Psalm 27 भजन 27 का कुछ पदों को मैं पढ़ता हूं। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भयभीत हो। जब कुकर्मी मेरा मांस खा जाने को मुझ पर चढ़ आए और मेरे विरोधी तथा शत्रु भी, तो वे ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, फिर भी मेरा हृदय भयभीत न होगा। चाहे मेरे विरुद्ध युद्ध भी छिड़ जाए, फिर भी मैं निश्चिंत बना रहूंगा। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि एक बार फिर वचन का अध्ययन के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। भजन 27 जैसा हम इस बार बार पढ़ेंगे, इस भजन को हमारे हृदय में बहुत ही हिम्मत देने वाला वचन है। जब हमारे हृदय में भय आते हैं, डर आते हैं, शक आते हैं, आशंका आते हैं, ऐसी परिस्थिति में ये जो भजन हमको हिम्मत देता है। मुझे अभी भी याद है, मेरा जीवन में एक समय था, बहुत साल पहले, प्रभु की स्तुति हो, वो जो परिस्थिति से मैं बच गया, उस परिस्थिति से मैं गुजर रहा था, तो उस समय ये जो फर्स्ट वर्स बार बार मैं रिपीट करता था, whom shall I fear, whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid। हमें पता नहीं दाऊद ने ये भजन कभी लिखा है, लेकिन हम अंदाज कर सकते हैं दाऊद के जीवन में दुश्मन के सामने से वो भाग रहा था। शायद शाऊल से भाग रहा था, हमें पता है, और अपना बेटा के वजह से भी वो भाग रहा था। बहुत बुरी परिस्थिति में, बहुत ही भय के साथ, दुश्मन के सामने भय के साथ रहते समय अपना हृदय का हिम्मत और विश्वास को, कन्विक्शन को बताते हुए दाऊद ने ये जो भजन लिखा है। So here we have a psalm of conviction and confidence। कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, whom shall I fear। आज के वर्तमान काल में ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही डरा हुआ संसार में हम रहते हैं। बाहर देखते समय, चारों तरफ देखते समय, मन के अंदर गहराई में थोड़ा सा एक आशंका पैदा होता है। अगले क्षण में क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, अगला बीमार कौन होगा, अगला मृत्यु किसका होगा। हमेशा इंसान बीमार बनते जाते हैं, हमेशा लोग मरते जाते हैं, लेकिन मनुष्य जाति हमारे पीढ़ी में ऐसा एक परिस्थिति देखा नहीं। लोग शक करते हैं, कल मैं बीमार हो जाऊंगा, कल मैं मर जाऊंगा। प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर के लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी परिस्थिति में हम हिम्मत के साथ दाऊद के साथ कह सकते हैं, मैं किससे डरूं। मैं आज जल्दी इस भजन में जाना चाहता हूं। ये जो 14 वर्सेस को हम 4 हिस्सा में डिवाइड कर सकते हैं। जब मैंने पढ़ा उस समय मुझे लगता है we can divide this psalm into 4 sections। First of all, we have the confidence of psalmist, that is in first 3 verses। 3 verses में पहला 3 पदों में दाऊद बोलता है, मैं नहीं डरूंगा, मेरे खिलाफ कोई प्रकार का सेना आ जाए, मैं डरने वाला नहीं, परमेश्वर मेरा ढाल है। और ये सब बताकर उसका कॉन्फिडेंस को वो प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वर्सेस 4 to 6 में he describes his desire। एक बात मैं पसंद करता हूं, वर्स 4, मैंने यहोवा से एक बात को मांगा और मैं उसी के यत्न में लगे रहता हूं। One thing I have desired of the Lord, that I will seek after। उनका कामना को बताते हैं वर्सेस 4 to 7। दाऊद का इच्छा, दाऊद का प्रायोरिटी,
दाऊद का जो मन में जो आग्रह होता है, इच्छा होता है। अब तीसरा हिस्सा है, तीसरा सेक्शन है, दैट इज इन 7 to 12 में, 7 से लेके 12 पदों में वी हैव हिज प्रेयर। इस प्रेयर में वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, मुझे छोड़े नहीं प्रभु, मुझे रास्ता सिखाएं, आपका वचन सिखाएं। ऐसा उनका प्रार्थना गाइडेंस के लिए, सच्चाई के लिए वो करते हैं। एंड लास्ट में 13 and 14 वी हैव हिज टेस्टिमनी। टेस्टिमनी में कहते हैं मुझे क्या हुआ वो बताते हैं। सो वी हैव, ये भजन को 4 हिस्सा में कर सकते हैं। हिज कॉन्फिडेंस, उनका निश्चयता, उनका हिम्मत, एंड ऑल्सो हिज डिजायर, हिज ड्रीम, एंड हिज प्रेयर, हिज टेस्टिमनी। लेकिन मैं उस प्रकार इस अध्ययन को, इस भजन को देखना नहीं चाहता। ये जो साम में 4 बार हृदय के बारे में लिखा है, इंग्लिश के अनुसार, इंग्लिश भाषा के अनुसार हम देख सकते हैं 4 times वी हैव द हार्ट मेंशन हियर। हृदय के बारे में कहा गया है। अब देखिएगा कौन सा वचन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इन वर्स, देखो वर्स 13 में है, फॉर एग्जाम्पल उधर लिखा है आई वुड हैव लॉस्ट हार्ट। मैं उधर आता हूं, एक बार बोलूंगा 4। Then you see verse 3, actually first of all that is the preference. My heart shall not fear. ठीक है, that is number 2. No. Now verse 8, you see verse 8, when you said seek my face, my heart said to me, sorry, said to you, my heart said to you. Then finally verse 14, उधर लिखा है सेकंड हिस्सा में, he shall strengthen your heart. So मुझे लगता है ये जो हार्ट के ऊपर ये बात सही है। ये जो भजन में दाऊद अपना मन का भावना बताता है, उनका हृदय का फीलिंग्स को बताते हैं। दाऊद का 4 प्रकार का हृदय देख सकता है। फेंट हार्ट, कॉन्फिडेंट हार्ट, सीकिंग हार्ट, स्ट्रॉन्ग हार्ट। फेंट हार्ट मतलब क्या होता है? एक्चुअली हिंदी भाषा में मुझे लगता है, अब मलयालम में नहीं पढ़ता, हिंदी भाषा में ये है, यहोवा की प्रतीक्षा करता रह। Which verse? Verse 13, sorry. यदि मुझे यह विश्वास ना होता कि जीवितों की भूमि में यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं हताश हो गया होता। हिंदी में ऐसा है, लेकिन इंग्लिश भाषा में लिखा है I would have lost heart. I would have lost heart मतलब क्या होता है? हृदय गुम हो जाएगा, है? हृदय बंद हो जाएगा, हृदय रुक जाएगा, मेरा हृदय काम नहीं कर पाएगा, मेरा हृदय बेहोश हो जाएगा, मेरा हृदय बंद हो जाएगा। I would have lost my heart. In other words, सामिस्ट बोलते हैं मेरा हृदय अबाउट टू फेंट। फेंट मतलब रुक जाना, मेरा हृदय काम नहीं कर पाता, एकदम थक जाना। फेंट हार्ट एक पॉसिबिलिटी था दाऊद के लिए। दाऊद बोल रहा है यदि मैं, वर्स 13 देखिए फिर से, आई वुड हैव लॉस्ट हार्ट unless I believed, मेरा हृदय फेंट होने का संभावना था। क्यों फेंट होने का संभावना है? क्यों उसका हृदय में इतना धक्कावट आने का रीजन क्या है? हृदय रुक जाने का संभावना क्यों होता था? वो है वर्स 2 and 3 में जो लिखा हुआ उनका दुश्मन के बारे में। वर्स 2 and 3 में क्या लिखा है? The wicked came against me। हिंदी में कुकर में मेरा मांस खाने को मुझ पर चढ़ गया, कुकर में मेरा मांस खाने के लिए। और आगे देखो, मेरे विरोधी शत्रु तथा शत्रु भी 3
सेना भी मेरे विरुद्ध चावनी डाले, फिर भी मेरा हृदय। तो यहां देखते हैं वर्स 2 और 3 में सामिस्ट दाऊद रेफर करते हैं उनका हृदय फेंड होने का संभावना क्यों आया. The reasons why there was a possibility for his heart to be fainted. His heart was about to faint because of the enemies. दो प्रकार का एनिमी के बारे में लिखा है. दुश्मन मांस खाने के लिए दौड़ के आया, जैसा एक बहुत भयंकर जानवर मेरा मांस खाने को, एक शेर मांस खाने के लिए आते हैं, वैसा दुश्मन मेरे पास आते हैं. उसके अलावा मेरे खिलाफ एक सेना छावनी करके डाला है, एनकैम्प किया गया है. So we have two kinds of enemies against दाऊद. प्रभु के लोगों के जीवन में दुश्मन का सामना करना पड़ता है. हमारे हृदय को हार डालने के लिए, हमारा हृदय को ठंडा करने के लिए, हमारा हृदय फेंड हो जाने के लिए, हमारा हृदय का हिम्मत चले जाने के लिए ये रीजंस हो सकता है. दाऊद के जीवन में आया हुआ दुश्मन जैसा सडन एनिमी एंड सेटल्ड एनिमी. सडन एनिमी मतलब दुश्मन मांस खाने के लिए ऑल ऑफ ए सडन आता है, वी नेवर एक्सपेक्टेड. सेटल्ड एनिमी मतलब हमारे खिलाफ एक सेना, आर्मी एनकैम्प करते हैं, जिसको हम देखते रहता है, जिसका प्रेजेंस हमें परेशानी देते रहता है. हम डे एंड नाइट उसका सामना करते हैं. प्यारे भाई बहनों, दाऊद कहते हैं मेरा हृदय फेंड हो जाने का संभावना है. हम भी चारों तरफ देखो, यदि हम संभालेगा नहीं है तो, ध्यान नहीं देगा तो, हम प्रभु के रास्ता पर नहीं रहेगा तो, प्रभु की आवाज को नहीं सुनेगा तो, हृदय थक जाने का, हृदय फेंड हो जाने का, हृदय ठंडा हो जाने का बहुत सारा रीजंस है. एंड द लेटेस्ट रीजन आपके लिए, मेरे लिए है, हमारे सामने खड़ा हुआ कोविड-19. हम डरते हैं, शक आते हैं, लेकिन यहां दाऊद बोलता है मैं उस परिस्थिति से बच गया. मेरा हृदय थक जाने वाला था, फेंड हो जाने वाला था, मैं बच गया. कैसा बच गया हम आगे देखेंगे, उसका रिस्पॉन्स क्या है. अभी वर्स 3 को देखो. वर्स 3 में लिखा है My heart shall not fear, though an army may encamp against me, my heart shall not fear. I will not allow my heart to be fear of. I will not allow my heart to be fainted. मेरा हृदय कॉन्फिडेंट रहेगा. So we have confident हृदय. चाहे मेरे विरुद्ध युद्ध भी छिप जाए, फिर भी मेरा हृदय भयभीत ना होगा. देखिए, हृदय में भय आता है, मन के अंदर भय आते हैं. दाऊद बोलता है मेरा हृदय में डर आने को नहीं देगा. क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? मेरा हृदय थक जाने का संभावना है, लेकिन मेरा हृदय थक जाने को मैं दूंगा नहीं. मेरा हृदय तक ऐसी परेशानियां पहुंचने को मैं देगा नहीं. क्या कारण है? वर्स 1 में लिखा है द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई साल्वेशन, हुम शैल आई फियर. 27 का 1, मेरी ज्योति यहोवा है और मेरा उद्धार है. यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ है. दूसरे शब्दों में, परमेश्वर मेरे लिए लाइट है, साल्वेशन है, स्ट्रेंथ है. मुझे अंधकार के बीच में, अज्ञानता के बीच में, चारों तरफ अंधकार भर जाते हैं, आगे क्या है पता नहीं, उस समय परमेश्वर मेरा ज्योति है. जब विपत्ति के समय परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, और मैं निर्बल होते समय मुझे बलवंत करने वाला है. मेरा परमेश्वर. दाऊद को मालूम था परमेश्वर उसके लिए कौन है.
वो उन्हें हिम्मत देते हैं। हमेशा हमारा मन को दृढ़ रखने के लिए, कॉन्फिडेंट रखने के लिए इस बात का हमें विचार करना है, हमारा परमेश्वर कौन है, हमारे लिए कौन है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए कौन है। हम जानते हैं रोमियो की पत्री 8:31 हम सब जानते हैं, यदि परमेश्वर हमारे लिए है तो, हमारे साथ में है तो हम किससे डरेंगे। इफ गॉड इज फॉर अस हु शैल बी अगेंस्ट अस। परमेश्वर हमारे लिए ढाल है, ज्योति है, हमारा ताकत है, हमारे लिए बल है, हमारे लिए छुटकारा है, छुड़ाने वाला है। इसलिए सामिस्ट बोलता है, मेरा हृदय नहीं डरेंगे, मेरा हृदय में आशंका पैदा नहीं होगा। अब 3:10 भी देखिए, वहां भी एक बात कहते हैं, परमेश्वर मेरे लिए कौन है। बहुत वेरी इंटरेस्टिंग वर्स है 10 में। वहां लिखा है, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me। देखिए हिंदी भाषा में लिखा है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। माता पिता छोड़ेगा, जिसको हम हमारा करीब का है लगता है, हमारे सबसे पहचाने वाले लगता है, हमारा नजदीक का है लगता है, ह्यूमनली स्पीकिंग, नॉर्मली स्पीकिंग, हम जिस पर आशा रखेंगे, हम जिसका इंतजार करेंगे, हम जो हमें समझेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, हमारा सहारा रहेंगे, ऐसा इंतजार करने वाला, एक्सपेक्ट करने वाले इवन माँ बाप हमें भूल जाएगा, हमें फॉरसेक करेगा, हमें त्याग करेगा। दाऊद बोलते हैं, तो भी मेरा परमेश्वर, वेस्टर्न में, द लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ मी। परमेश्वर स्वयं यशायाह का पुस्तक में ये वायदा के रूप में देता है, चाहे तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा माता तुम्हें भूल जाए, तो भी मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। प्यारे भाई बहनों, ये हमारे सबका अनुभव है। हमारा नियरेस्ट एंड द डियरेस्ट विल फॉरसेक अस। हमारा नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हमें त्याग देगा, लेकिन परमेश्वर हमें त्याग देगा, विश्वास त्याग नहीं देगा, विश्वास योग्यता के साथ हमें संभालेगा। इसलिए हम उस परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, इसलिए हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। तो हमने देखा फेंट हार्ट के बारे में, विश्वासी का हृदय थक जाने का कई रीजंस होता है, लेकिन विश्वासी का हृदय कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, बिकॉज हु आवर गॉड इज फॉर अस। हमारा परमेश्वर हमारे लिए कौन है, ये समझकर हमें हिम्मत रख सकते हैं, कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। ठीक है, हम आगे जाएंगे वर्स 8 में, 8वां पद में we see the third aspect of his heart। क्या बोलते हैं 8वां पद में, when you said seek my face, my heart said to you, your face Lord I will seek। क्या पढ़ते हैं इधर, my heart said to you, मेरा हृदय आपसे कहा। 8वां पद हिंदी भाषा में, जब तूने कहा मेरे दर्शन का खोजी हो, तो मेरे हृदय ने तुझसे कहा। मेरा हृदय तुझसे कहा। क्या हा मेरा हृदय, क्या कहा, मेरा हृदय कहा, क्या कहा, वर्स 8, सॉरी, हे यहोवा, मेरा हृदय ने तुझसे कहा, हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी होऊंगा। My heart said to you, क्या है वो, या your face Lord I will seek। We have a seeking heart here, seeking heart। मैं एक्सप्लेन करूंगा। परमेश्वर ने भजन संहिता लिखने वाला दाऊद को बोला, मुझे खोजो, मेरा चेहरा खोजो, यू सर्च माई फेस, सीक माई फेस। क्या सीक माई फेस मतलब, God told David, you seek my face, you seek me, come close to me, मेरे नजदीक आ जाओ, मेरे समीप आ जाओ, मेरी उपस्थिति में आ जाओ। तो मेरा हृदय क्या बोला, नहीं बोला, हाँ लॉर्ड आई विल सीक योर फेस, मैं आपका हृदय ढूंढूंगा,
मैं आपका चेहरा ढूंढूंगा, आपकी उपस्थिति ढूंढूंगा। देखिए, सामिष्ट का हृदय के अंदर यही कामना है, यही इच्छा है, यही स्वप्न है, यही कामना है कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, उनकी ओर देखकर बैठना है। वही वो 4 पद में कहा, वन थिंग आई हैव डिसाइड ऑफ द लॉर्ड, मैंने यहोवा से एक ही वर मांगा, मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि अपने जीवन भर यहोवा के भवन में ही निवास करने पाओ। देखिए, यहाँ एक ऐसा सामिष्ट को हम देखते हैं, भजन संहिता लिखने वाले को, जिनका हृदय में एक ही इच्छा है। एक ही इच्छा क्या है? यहोवा को खोजूं, यहोवा के भवन में जाऊं, यहोवा के भवन में बैठूं, यहोवा की उपस्थिति में रहूं। वहां क्या फायदा है, क्या परिणाम क्या है उसका? 2-3 बातें कहते हैं। उसकी मनोहरता को मैं देखते रहूं, टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। वर्स 4 का मिडिल में, यहोवा की मनोहरता को निहारता रहूं और उसके मंदिर में उसका ध्यान करते रहूं। उसका मंदिर में ध्यान करते रहूं मतलब उनकी ओर देखते रहूं, उनका मनोहरता को देखते रहूं और उनकी इच्छा को, उनका सच्चाई को मैं ढूंढते रहूं और उनसे हमने सीखते रहूं। देखो 11वां पद में वही बोलता है, टीच मी ओ योर वेल ओ लॉर्ड, लीड मी इन ए स्मूथ पाथ बिकॉज ऑफ माई एनिमीज। मैं क्या बताना चाहता हूं, जो विश्वासी के हृदय में ऐसा एक हृदय का भावना है, क्या है वो? हृदय ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर का मार्ग को ढूंढ रहा है, परमेश्वर का भवन में वास करने का कामना कर रहा है। वो परमेश्वर का मनोहरता को देखेगा और परमेश्वर की सच्चाई को सीखेगा। उसके अलावा 5वां पद में लिखा है, फॉर in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle, he shall hide me. He shall set me high upon a rock. 5वां पद देखिए, 5वां पद में लिखा है, विपत्ति के दिन तो वो मुझे अपने मंडप में छिपा रखेगा, वो मुझे अपने तंबू के गुप्त स्थान में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर खड़ा होगा। प्यारे भाई बहनों सुनिएगा, जीवन में कठिनाई और क्लेश के बीच में भागते हैं प्रभु के पास। इन दिनों में हम ज्यादा भागते हैं, अच्छी बात है, इट्स नॉट रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। चारों तरफ बीमारी का महामारी फैलते हैं, हम डर गया है, हम प्रभु के पास भागकर प्रभु दया करो विनती करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन भजन संहिता लिखने वाला क्या बोलता है? मेरा हृदय प्रभु को ढूंढेंगे, मेरा हृदय प्रभु के उपस्थिति में बैठने का पसंद करते हैं और मैं उसकी ओर देखते रहेगा, उनकी सच्चाई सीखते रहेगा, उनके समीप रहेगा। तो परिणाम क्या है? परिणाम यह है, मेरे संकट के समय मुझे वो संभालेगा, परमेश्वर संभालेगा उसको, इसको जो परमेश्वर के खोज में रहते हैं। हम स्वार्थ लोग नहीं बनना चाहिए, हम केवल खतरनाक परिस्थिति में परमेश्वर के पास भाना नहीं चाहिए, हम परमेश्वर के पास वैसे ही जाना चाहिए, निरंतर जाना चाहिए, लगातार जाना चाहिए। We need a heart that is seeking after God. We need a heart that is seeking after the things of God. We need a heart that is full of desire and longing and dream for beholding the beauty of God, learning the things of God, seeking the ways of God. Then He will protect us in time of trouble. समस्या के बीच में हमें संभालेगा। सो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए खोजने वाला हृदय का परिणाम परमेश्वर का मनोहरता को पाएगा, उनकी सच्चाइयों को सीखेगा और दुर्घटना के समय में, परेशानी के बीच में प्रोटेक्शन मिलेगा, वो हमें संभालेगा। एंड ऑल्सो दिस 10 हमने देखा, he will take care of us even when everybody will forsake us,
He will take care of us. हमें वो संभालेगा। बस मैं बंद करना चाहता हूं, अगला पॉइंट, अगला वर्स भी पढ़ के वर्स 14 में पढ़ते हैं। वर्स 14, wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. He shall strengthen your heart. Faint heart, जो हृदय में परेशानी आते हैं, then there is confident heart, हृदय मजबूत और स्ट्रांग है, and seeking heart, verse 8 में जो हृदय परमेश्वर की बातों को पूछते हैं। और यहां वर्स 14 में फिर से वही जगह पाता है, क्या है वो? Wait on the Lord, be of good courage, he shall strengthen your heart. हिंदी भाषा में यहोवा की प्रतीक्षा करता रह, हियाव बांध, तेरा हृदय दृढ़ बना रहे। दृढ़ हृदय है ना, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ बना रहे। हाँ, यहोवा की प्रतीक्षा करता रह, यहोवा की प्रतीक्षा करता रह। तो यहां वी हैव ए स्ट्रॉन्ग हार्ट। स्ट्रॉन्ग हार्ट मतलब दृढ़ हार्ट। ये लिखने वाला कहने का तात्पर्य ऐसा है कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति से होकर जाने को हमें देता है। God in his wisdom allows us to go through troubles in our life. Enemies who will come after, as if they are going to eat our flesh. Enemies we shall see nearby, always settled enemy, campaign जैसा, encamped against us. हृदय थक जा सकता है, but when कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का रास्ता हम खोजते हैं, ऐसा अनुभव से होकर जाते समय अंतिम परिणाम के रूप में our heart becomes much more stronger. We go from strength to strength. We go from confidence upon confidence, from faith to faith. अनुग्रह से अनुग्रह पाकर, बल से बलवंत होकर हमारा हृदय और ज्यादा मजबूत होता है। जीवन का क्लेश, जीवन की परेशानी, जीवन का समस्याओं का बीच में यहां लिखने वाला एक बात 2 बार बोलता है, वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड। प्रार्थना करते रहो, प्रभु का इंतजार करते रहो, निराश ना हो जाना, हिम्मत ना छोड़ना, मन टूटना नहीं। आप इस परिस्थिति में प्रभु के सामने उसका रास्ता खोजते हुए, दुआ करते हुए, विनती करते हुए इंतजार करो, वेट करते रहो, सहनशीलता से रहो। परमेश्वर आपका हृदय को दृढ़ करेगा। तो प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करें। इस भजन का सारांश ये है, उनका अनुभव है, सामिष्ट का अनुभव है। तरह तरह की परेशानियों के बीच में से होकर जाने के द्वारा उनका विश्वास बढ़ गया, उनका हृदय मजबूत हो गया और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब एक और बात मैं बोलना चाहता हूं जल्दी, ये भजन वास्तव में यीशु मसीह का अनुभव के रूप में देख सकता। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के पहले यीशु मसीह का जीवन में आया हुआ सफरिंग सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह को सेना या सोल्जियर्स, रोमन जो जूइश रिलीजियस कोर्ट का जो ऑफिशियल सब आकर उनको पकड़ने को आते हैं। उस समय यीशु मसीह का मन का भावना यह था, आई विल नॉट फियर, whom shall I fear? Of whom shall I be afraid of? ये प्रभु यीशु मसीह का मन का भावना था। वो बोला, एक सेना पूरा मेरे पास आएगा तो भी वो गिर जाएगा, वो स्टम्बल्ड हो जाएगा। सचमुच में वो हो गया। हम पढ़ते हैं जॉन्स गॉस्पेल में, तो ये पूरा हम यीशु मसीह का अनुभव के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन ये क्यों दाऊद का अनुभव था, यीशु मसीह का अनुभव था, ये हमारा ही अनुभव हो। जीवन का सारे क्लेशों के बीच में कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ, हिम्मत के साथ हम पूछें, whom shall I fear or whom shall I be afraid of? प्रभु हमें मदद करे इन वचनों के द्वारा। ये जो परिस्थिति से हम गुजरते हैं
इसके बीच में प्यारे भाइयों बहनों विश्वास में मजबूत होकर रहें, हमारा विश्वास में हम बढ़ते जाएं। इन दिनों में प्रभु महान कार्य कर रहा है, हमारा विश्वास को बढ़ा रहा है, हमारे हृदय में आनंद बढ़ा रहा है, हमारा आत्मिकता का क्वालिटी को मजबूत कर रहा है, रिफाइंड कर रहा है, प्यूरिफाइड कर रहा है। ये समझकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह सहा हुआ संकट कितना भयंकर है, और हमारे संसार का ये जो थोड़े दिनों का संकट, और हम जो भी हो हमें नहीं मालूम क्या है। इन टाइम ऑफ ट्रबल वी डोंट नो द टाइम ऑफ ट्रबल, बट गॉड विल बी विद अस। ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़े। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करके